सकते। क्या 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको अच्छे से बताए थे। कोई वैल्यू अगर दोनों वैल्यू प्लस की है, x और y प्लस का है, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव तो सेकंड में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है तो आपका थर्ड में, और x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वैल्यू आपकी फोर्थ में लाई करेगी। तो जब वैल्यू आपकी, आपको बताया था ना कहाँ पर 90 और 270 पे एंगल है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी, कोसिकेंट का सेकेंड, सेकेंड का कोसिकेंट। और 180 और 360 पे एंगल है वो आपका नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो जब भी वैल्यू आपकी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी तो आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना, 180 और 360 के अंदर आपको वैल्यू है वो क्वाड्रेंट के अंदर लाई करवानी पड़ेगी। अगर आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड में लाई करेगा, और आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू जो भी होगी उसको पाई में से घटा दो। अगर वैल्यू थर्ड में लाई करेगी तो आपका फॉर्मूला रहेगा पाई प्लस थीटा। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है, जहां पर हमने आर्गुमेंट फाइंड आउट किया था। और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लाई करेगी, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो 2 पाई माइनस थीटा। क्या करोगे आप? 2 पाई माइनस थीटा। ऐसे आप 10 की वैल्यू है वो क्वाड्रेंट के अंदर लाई करवाओगे। अगर फर्स्ट में लाई करते हैं तो आपको कोई चेंज नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है tan थीटा इज इक्वल टू जो आपका y बाई एक्स था वो, ठीक है। लेकिन बाई चांस x अगर नेगेटिव, सपोज करो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू है प्लस की 1 है, y की वैल्यू प्लस की 1, तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स 1 बाई -1। तो आपको पता है 1 वैल्यू है वो 1 से 1 कैंसिल, मीन्स आपका -1 आ गया। और 1 वैल्यू आपकी थीटा कहाँ पर होती है, पाई बाई 4। लेकिन ये नेगेटिव हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, tan पाई माइनस पाई बाई 4। कैसे लाई करवाओगे, पाई माइनस थीटा, थीटा आपका पाई बाई 4 हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 4 एलसीएम लिया, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स tan थीटा आपका आ गया tan 3 पाई बाई 4। क्या आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपकी 3 पाई बाई 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3 पाई बाई 4। ऐसे आप क्या फाइंड आउट करोगे, पोलर कोऑर्डिनेट, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं उनको आप पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट करवाओगे तो एक वैल्यू आपकी आर की रहेगी और दूसरी थी आपकी थीटा की रहेगी। तो थीटा ये वाला आप रखोगे। आर आपका क्या था, आर आपका क्या था, अगर इसी के अंदर आप आर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स आर आपका आ गया √2। तो पोलर कोऑर्डिनेट के अगर आप इस पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आप अगर आप -1 और +1 को रिप्रेजेंट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आई आपकी √2 और थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप ऐसे करोगे, किसके अंदर पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आपको सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे तो ये तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट का अगर आपको ये क्वाड्रेंट याद नहीं है तो आप ये वाला जो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्टेशन है वो नहीं कर पाओगे। और इसके लिए है अगर वैल्यू सेकंड में लाई करते तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में लाई करते मतलब एक्स भी नेगेटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो पाई प्लस थीटा कर देते, इसी को पाई प्लस पाई बाई 4 कर देते, पाई प्लस पाई बाई 4 कर देते, 5 पाई बाई 4 आ जाता। अगर यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता मीन्स पहली वैल्यू पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव होती तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर देते। क्लियर है? अब आप करोगे, यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब इसका है जो मेन एक्सरसाइज के ऊपर पहुँचते हैं। कोई 2 पॉइंट आपके पास और उनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, किसके अंदर P और Q की अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे
P के पॉइंट हैं x और y, और Q के पॉइंट है मान लो x1 और y1, x1 और y1। Q के पॉइंट आपके x2 और y2। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या हो जाएगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1। इसके पॉइंट में से ये जो यहाँ पर होगा ना, ये आपने जो भी डिस्टेंस पॉइंट लिखा, लास्ट वाले के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें से ये घटा दो होल स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज लाई इन कोऑर्डिनेट एक्सेस, जो कहीं पर भी आपकी कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी लाई करते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। सपोज कर लो कोई एक पॉइंट आपका यहाँ ऐसे, एक पॉइंट मान लो आपका यहाँ लाई कर रहा था, एक यहाँ लाई कर रहा था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लियर है। या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सपोज कर लो P की वैल्यू यहाँ पर इतनी है, P पॉइंट यहाँ पर है आपका, और जो Q है वो आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो आप कहाँ से निकालोगे, इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकालोगे। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, कोई भी 2, 5 और 3 -4, तो इसको अगर आप P क्यों निकालोगे, इनके बीच की, ये P के पॉइंट कोऑर्डिनेट है ये Q के, तो 3 माइनस का 2, ऐसे आपको फॉर्मूले में पजल नहीं होना, इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो पहले माइनस लगाओ, फिर इस ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला है तो लिख लो, प्लस इसमें से ये घटाना -4 -5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस के 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ गया 3 + 2 5 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। कई बच्चे यहाँ पर माइनस का 81 लिखे मिलेंगे, नहीं, नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 5 का होल स्क्वायर 25 -9 का 81, यहाँ से आ गया आपका 106 आपका डिस्टेंस आ जाएगा, अंडर द रूट 106। कोई भी पॉइंट हो, आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना, x2 में से x1 घटाना, y2 में से y1 घटाना है। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक मैं बात बता रही हूँ कि भी कोई भी इनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर का सार समझ लेना, जो ये बातें मैं अभी बताऊंगी। अगर आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपकी 3 पॉइंट्स से बनती है। ट्रायंगल कितने पॉइंट्स से बनेगी, 3 पॉइंट्स इफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इफ 3 नॉन कोलिनियर, कोलिनियर कैसे पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर, लीनियर पॉइंट, देन वी मेक, हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। क्या बनाते हैं हम, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनाते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर कोलिनियर होंगे, कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे, कोलिनियर पॉइंट इफ 3 पॉइंट लाई ऑन ए लाइन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कहां पर लाई कर जाएंगे, एक लाइन के अंदर पॉइंट लाई कर जाएंगे, देन आर, उसको आप क्या कहोगे, देन आर कोल्ड कोलिनियर। क्या कहोगे आप, उनको पॉइंटों को आप कोलिनियर पॉइंट कहोगे। जैसे एक लाइन है, लाइन कितने पॉइंटों से मिलकर बनती है, सिर्फ 2 पॉइंटों से मिलकर बनती है, लेकिन अगर कोई थर्ड पॉइंट भी यहीं पर लाई कर जाएगा तो ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। जब आपको 3 पॉइंटों को अगर आप कोलिनियर प्रूव करवाओगे, 3 पॉइंटों को कोलिनियर, ये सपोज कर लो ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी के, ये सी के,
तो किसी दो की डिस्टेंस का सम एनी टू, ए से सी की डिस्टेंस निकाली आपने प्लस सी से बी की निकाली, और वो अगर आपकी ए बी के इक्वल आ गई सम ऑफ डिस्टेंस 2 पॉइंट्स का थर्ड के इक्वल अगर आ गया, देन ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देगा, कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देगा। AC और CB का जो सम है अगर वो AB के इक्वल आ गया, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट है वो आपके कोलिनियर हो जाएंगे। अगर ये इक्वल नहीं बना, AC प्लस BC या CB का सम नॉट इक्वल टू AB, नॉट कोलिनियर, क्या हो जाएंगे, नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। वो कहेगा कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, तो कोलिनियर कब होगा, जब आपका सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू थर्ड पॉइंट, कि दो पॉइंटों के बीच की जब आपने डिस्टेंस निकाली और उनका सम किया और वो थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आ गई, तो वो आपका कोलिनियर हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं हुई तो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। समझ में आया? कोलिनियर क्या होगा, जब एक ही लाइन के अंदर दो से ज्यादा पॉइंट लाई कर जाएंगे तो वो आपके कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। और नॉन कोलिनियर, तो नॉन कोलिनियर से क्या बन जाएगी, नॉन कोलिनियर मीन्स 2-3 पॉइंट एक लाइन के अंदर लाई नहीं करें, मतलब एक लाइन में 2 ही लाई करेंगे, तीसरा कहीं और जगह लाई करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। क्या बन जाएगा आपका, ट्रायंगल। क्या बन जाएगा आपका, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भी आपके कितने टाइप्स के होते हैं, आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या प्रूव करवाओगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप कैसे प्रूव करवाओगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर आपकी सभी A से B की डिस्टेंस, B से C की डिस्टेंस और C से A की डिस्टेंस अगर आपकी इक्वल आ गई, तो वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। कौन सी, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी हो जाएगी। सेकंड आपकी कौन सी होती है, सेकंड आपकी होती है स्केलरनेस। कौन सी ट्रायंगल होगी सेकंड, स्केलरनेस। कौन सी होगी, स्केलनेस। तो स्केलनेस ट्रायंगल कौन सी होगी, जब आपकी एक भी साइड की लेंथ ABC, A से B की डिस्टेंस निकाली आपने, B से C की और C से आपने A की निकाली, अगर तीनों की डिस्टेंस अलग अलग है, तीनों पॉइंट की, यहाँ पर पॉइंट देगा जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ भी दे दे, -1 8 दे दिया, कुछ भी दे, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो अगर आपकी तीनों साइडों की लेंथ अलग अलग होगी, अंडर द रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूले से अगर तीनों साइड अलग अलग आ गई तो वो स्केलरनेस हो जाएगी। और थर्ड आपकी हो जाएगी स्केलरनेस के बाद आइसोसेलेस। कौन सी हो जाएगी, आइसोसेलेस। थर्ड कौन सी हो जाएगी, आइसोसेलेस। थर्ड कौन सी हो जाएगी, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होगा आपको अच्छे से पता है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि इन्हीं दो साइडों की जो लेंथ है वो आपकी इक्वल हो जाए। सपोज कर लो ये और ये इक्वल है, A से B और A से C इक्वल है और B से इक्वल नहीं है। थर्ड साइड कोई भी हो सकती है, वो आपकी दो साइडों की लेंथ इक्वल है और थर्ड की इक्वल नहीं है, तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा,
आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और फोर्थ कौन सा बनता आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको अच्छे से पता है, जब आपका हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसी एक साइड का होल स्क्वायर सम ऑफ टू साइडों के होल स्क्वायर के इक्वल अगर आ गया आपका, उनकी डिस्टेंस आपने निकाली और इस कंडीशन में अगर आपने पुट की और LHS और RHS बराबर आ गया, ये एंगल आपका 90 होता है, तो आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। कब, वो सिर्फ आपसे पॉइंट दे देगा कि पॉइंट चेक करो, कि क्या चेक करनी है कि ये किसके पॉइंट हैं, कि ये वर्टेसेस हैं, इक्विलेटरल के वर्टेसेस हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, या स्केलरलेस के हैं, या आइसोसेलेस के, या इक्विलेटरल ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के वर्टेसेस हैं। तो वो आपको अगर ये कंडीशन पता है तो आप चेक कर लोगे, अदरवाइज नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को पता होता है कि आप कैसे निकालोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, सिर्फ ये है। लेकिन इनमें से कौन सी ट्रायंगल होगी, ये जिस बच्चे ने ये लेक्चर देखा होगा उसी को पता होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ाएगा, फिर वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ ये श्योर है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, चाहे 1 मार्क्स का बने चाहे 4 मार्क्स का। वो आपको पॉइंट दे देगा कि ये शो दैट दीज पॉइंट्स आर शो दैट दीज वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल, या आइसोसेलेस, या स्केललेस, या इक्विलेटरल। तो जब भी बात हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की करेंगे तो सभी साइडों की लेंथ है वो इक्वल आनी चाहिए, डिस्टेंस, सभी साइडों की डिस्टेंस है वो आपकी इक्वल आनी चाहिए। किससे, जब आप तीनों वर्टिसेस, तीनों के तीनों वर्टिसेस आपके गिवन है। स्केलनेस के बारे में कहेगा तो किसी भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप लेंथ निकाल लोगे। आइसोसेलेस के बारे में कहेगा तो किसी दो साइडों की लेंथ इक्वल होगी, थर्ड की इक्वल नहीं होगी। फोर्थ, अगर वो राइट एंगल के बारे में बात कर रहा है तो किसी एक साइड का होल स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइडों के होल स्क्वायर के सम के इक्वल। क्लियर है। बस अब इसका एक लास्ट टॉपिक रहता है जिससे हम क्या निकाल लेंगे। अगर आपके पास पॉइंट कितने हैं, 4 हैं। कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। तो जब भी आपके 3 पॉइंट से तो ट्रायंगल बनते हैं और 4 पॉइंट से आपकी क्वाड्रिलेटरल बनती है। तो 4 पॉइंट से वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनी, फर्स्ट आपका बताएगा वो स्क्वायर। अगर आपके पास स्क्वायर है और कोई 4 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अगर बनी है कोई शेप, तो वो आपकी स्क्वायर कब होगी, तो वो आपकी होगी, आपको A, B, C और D। आपको कैसे पता चलेगा वो स्क्वायर है या अनदर शेप है। इफ ऑल साइड इक्वल, सभी साइडों की लेंथ है वो इक्वल होगी, एंड डायगोनल आर इक्वल, AC और BD अगर इक्वल है तो वो आपके किसके वर्टेसेस हो जाएंगे, किसके वर्टेसेस हो जाएंगे, आर द पॉइंट्स। भाई किसके वर्टेसेस हो जाएंगे, वर्टेसेस ऑफ स्क्वायर। किसके, स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर जैसी शेप कौन सी होती है आपकी, सेकंड होती है हमारी रोम्बस। किसकी होती है, रोम्बस। किसकी होती है, रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती है। और दूसरा किसकी होती है आपकी, रोम्बस की। किसकी होती है, रोम्बस की। दूसरी किसकी होती है, रोम्बस की। तो रोम्बस की क्या होगी, रोम्बस में भी आपकी साइड, सारी साइडों की लेंथ है वो इक्वल होगी। जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूले अप्लाई किया और ये आपके पास वर्टिसेस थे, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने इनकी डिस्टेंस निकाली, सबकी इक्वल आ गई। बट जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो इक्वल नहीं होगा तो वो आपका रोम्बस बनेगा। अगर लेंथ इक्वल आ गया तो वो आपका स्क्वायर बनेगा। दोनों में पजल करने वाली दोनों की, क्योंकि पहले वाली कंडीशन दोनों की सेम है। कहाँ से पता चलेगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है, उसके डायगोनल की लेंथ बताएगा। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो स्क्वायर बन जाएगा, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है तो आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस। थर्ड है आपका रेक्टेंगल। थर्ड आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड
AB की लेंथ किसके इक्वल होगा? आपका CD के लेंथ के इक्वल होगा। और AD की लेंथ किसके इक्वल होगी? आपकी BC के इक्वल होगी। और जो डायगोनल है AC और BD अगर आपके इक्वल हैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया तो आपका रेक्टेंगुलर बन जाएगा। अदरवाइज आपका क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी पहली दोनों कंडीशन सेम होती है, बट डायगोनल AC और BD अगर आपके इक्वल नहीं है तो उसने क्या बना दिया? पैरेललोग्राम। क्या बना दिया उसने? पैरेललोग्राम। समझ में आया? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? क्या डायगोनल बताएंगे कि वो पैरेललोग्राम बना या आपका क्या बना? रेक्टेंगल बना। क्या बना? रेक्टेंगल बना। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। वही ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ट्रायंगल वाला है, और ये इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस चैप्टर का जितना भी था पूरा इंट्रोडक्शन आज हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस लेक्चर को जो इंटेलिजेंट बच्चा है एटलीस्ट 3 टाइम्स देखे, और जो थोड़ा सा भी वीक है वो 5 टाइम्स इस लेक्चर को देखे, तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा वो, मेरे ख्याल से आप कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़ के नहीं आओगे। आप चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 4 मार्क्स में आए या फिर 8 मार्क्स में आए, आप इजीली इसको सोल्व कर लोगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? एक ही काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और उसको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूले।